शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रही हैं आप? हम कोई बकवास नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं हम। अरे बिटिया, शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। पर तुम्हारी बातों से तो हमें नहीं लगता कि तू मोहन को 1% भी जानती हो। अगर तुम उसे जानती होती तो तुम्हें इतना जरूर पता होता कि वो गुनगुन के लिए कुछ भी कर सकता है। देखा ना, जैसे कृष्ण भगवान ने ऐसे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, वैसे ही मोहन ने दरवाजा उठा कर रखा है गुनगुन को बचाने के लिए। और गुनगुन को बचाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन नहीं, पूरा कलयुग खत्म होने तक वो इस तरह दरवाजा उठाकर खड़ा रह सकता है, लेकिन गुनगुन को कुछ नहीं होने देगा। वैसे भी वो तुलसी को पहले से खो चुका है, तो इतिहास दोबारा नहीं दोहराने देगा। वो कुछ भी हो, वो अपनी बेटी को नहीं खोएगा, चाहे उसे पहाड़ पत्थर एक क्यों ना करना पड़े। वैसे भी बेटियों के लिए अपना पिता हीरो होता है, लेकिन ये तुम्हारा मोहन अपनी बेटी के लिए सुपर हीरो बन गया है, सुपर हीरो। ये मत भूल कि ये मोहन अब अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है? वो 2.5 फुट तुम्हारी राधा। देखा ना किस तरह पुलिस वाले राधा और मोहन को मम्मी और पप्पा बुला रहे थे। और ये सारे टीवी वाले बस अपनी चैनल पर राधा और मोहन को ही दिखा रहे हैं। और क्यों नहीं दिखाएंगे भला? क्योंकि वो 2.5 फुट राधा जब से वो गुनगुन गड्ढे में गिरी है, तब से गड्ढे के मुंह के पास ही खड़ी है। अरे जितनी बारिश नहीं हो रही, उतना तो उसकी आंखों से आंसू बह रहा है। जब मोहन कमजोर पड़ता है तो राधा रानी उसे संभालती है, और जब राधा रोती है तो तुम्हारा मोहन उसके आंसू पोंछता है। कह देते हैं बिटिया, दोनों के बीच में दिल का रिश्ता पनप रहा है। एक रोशनी है तो दूसरा परछाई, एक राधा तो दूसरा मोहन। अनुभव से इतना जरूर कहते हैं बेटा कि गुनगुन बचे या ना बचे, पर ये किस्से के बाद राधा और मोहन जरूर एक हो जाएंगे। राधा और मोहन, इन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। बस मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ये मोहन अचानक से मैन से सुपरमैन कैसे बन गया? इतनी शक्ति कहां से आ गई इसमें? शांति से चुईया को मरने भी नहीं देगा ये। बेटा, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि अगर ये चूहिया बिल से बाहर आ गई तो मोहन तेरे साथ क्या करेगा? जैसे इसने ये दरवाजा उठाया है ना, ऐसे ही उठा उठा के पटकेगा ये तुझे। कहाँ लेके जा रही हो यार माँ? बेटा, हाँ, अगर वो गुनगुन गड्ढे से बाहर आ गई तो हम दोनों अंदर हो जाएंगे, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले। चल बेटा, निकल लेते हैं यहाँ से। चल माँ, वो बोरवेल है, उससे बच के बाहर कोई नहीं आ सकता, और बाहर बारिश हो रही है। आप टेंशन मत लो, वो नहीं बचेगी। अच्छा सुनो, एक राज की बात बताता हूँ। घर में भूत है। धीरे धीरे धीरे। भूत है? जोक मारा मैंने। हाँ, घर में भूत है, मुझे पता है। वो भूत तू है, यही जोक है ना? हाँ, माँ से मस्ती करता है तू? मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। घर में भूत है। गुनगुन की माँ का भूत, तुलसी का भूत। दामिनी और कावेरी ने जो जो चीजें हमें बताई थी, माइक्रोफोन्स, कैमरास, वो सब झूठ है। बल्कि सच बात तो यह है कि घर में भूत है। पर तुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है कि मैंने कादम्बरी को सुना था भूत से बात करते हो। अगर तुम्हें पता है
कि गुनगुन कहाँ है तो हमें बता दो। अगर तुम्हें नहीं पता कि गुनगुन कहाँ है तो इस बात को गिरा तो हम समझ जाएंगे। अबे ये क्या है? अबे कद्दू किससे बात कर रही है? अचानक ये फैमिली शो से हॉरर शो कैसे बन गया? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? और फिर किचन में बेटा, जिस बच्चे को तूने गड्ढे में डाला है उसकी माँ उस घर में भूतनी बनी बैठी है। हम उस घर में कैसे रह सकते? चल चल यहाँ से चल। अरे चल ना, तुझे डर नहीं लगता? पागल है तू? देख, इंसानों को बंदूक और चाकू से डरा सकते और भूत से कैसे लड़ेंगे? और किसे पता वो भूतनी अपनी बातें ना सुन रही हो। मुझे डर लग रहा है। चल यहाँ से चलते। चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बात नोटिस की कि कावेरी और दामिनी को जब भी हमसे बात करनी होती है वो हमें घर से बाहर लेके जाती है। क्यों? क्योंकि कोई तो रीजन होगा ना माँ कि वो भूतनी घर के बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए अभी तक हम पकड़े नहीं गए। ये दोनों माँ बेटी तो उम्मीद से कुछ ज्यादा ही तेज निकली। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। अगर वो तेज हैं तो मैं उनसे ज्यादा तेज हूं। ये जो झूठ बोला है ना उन्होंने, इसका हिसाब तो लेके रहूंगा। राधा को तो लेके जा ही रहा हूं, अब दामिनी से डबल पैसे लूंगा और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि इस भूत से अपना डबल फायदा होगा। तुम भी ना, तुमने तो भूत को भी नहीं छोड़ा। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो। राधा, पानी आना बंद हो गया। गुनगुन, आपके पापा ने पानी अंदर आने से रोक दिया है बेटा। हम कह रहे थे ना आपसे कि आपके पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी कुछ भी नहीं होने देंगे वो आपको। हमारी दादी सही कहती है, एक पिता अपने बच्चों की सर की छत होते हैं।